दोस्तों, क्या आपको भी हर समय थकान रहती है, सीढ़ी चढ़ते ही सांस फूलने लगती है या हाथ पैरों में झुनझुनी होती है, या आप भी चीज़ें भूलने लगे हैं? अगर हाँ, तो इन लक्षणों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज न करें। कई बार ये विटामिन B12 की कमी के संकेत हो सकते हैं, जो कि आज हम जानेंगे इस वीडियो में। विटामिन B12 क्या है, ये किसकी कमी से होते हैं और इसके शुरुआती और गंभीर लक्षण क्या हैं? किन लोगों में इसका खतरा अधिक होता है या किस खाद्य पदार्थ में B12 के अच्छे स्रोत मिलते हैं और कब डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? तो आइए जानते हैं विटामिन B12 क्या है। विटामिन B12 एक ऐसा तत्व है जो शरीर में लाल रक्त कोशिका बनाने, नसों को स्वस्थ रखने और DNA बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि इसकी कमी बनी रही तो शरीर और दिमाग दोनों ही प्रभावित हो सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं विटामिन B12 की कमी क्यों होती है। पहला कारण है भोजन में विटामिन B12 की कमी। यह विटामिन मुख्य रूप से दूध, दही, अंडा, पनीर, मछली, मांस जैसे पशु आधारित खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक इसका सेवन नहीं करता है तो B12 का खतरा बढ़ सकता है। दूसरा कारण है B12 का सही तरीके से शरीर में अवशोषित ना हो पाना। पेट या आंत से जुड़ी कुछ समस्याओं में ऐसा हो सकता है। चौथा कारण है कुछ दवाओं का लंबे समय तक उपयोग करना, जैसे कुछ लोगों में मेटाफॉर्मिन या पेट की एसिड कम करने वाली दवाएं B12 के स्तर को कम कर देती हैं या प्रभावित कर सकती हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं विटामिन B12 की कमी के 10 महत्वपूर्ण संकेत। तो पहला है हर समय थकान या कमजोरी। दूसरा है हाथ पैरों में झंझनाहट या सुन्नापन। तीसरा है चलने में असंतुलन या लड़खड़ाना। चौथा है याददाश्त कमज़ोर होना या ध्यान लगाने में दिक्कत। पांचवा है चक्कर आना। छठा है जीभ लाल होना, चिकना या दर्दयुक्त होना। सातवां है त्वचा का पीला पड़ना। आठवां है सांस फूलना। नौवां है मूड में बदलाव, चिड़चिड़ापन या उदासी। और 10वां है दिल की धड़कन तेज महसूस होना। ध्यान रखें, ये लक्षण केवल B12 की कमी के कारण ही नहीं होते, कई दूसरी बीमारियों में भी ये लक्षण हो सकते हैं। इसीलिए केवल लक्षण देख करके निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। तो अब हम जानते हैं कि किन लोगों में B12 की कमी का खतरा ज़्यादा होता है। पहला है बुजुर्ग लोग। दूसरा वे लोग जो शुद्ध शाकाहारी होते हैं या वीगन आहार लेने वाले लोग, या फिर पेट या आंत की बीमारियों से पीड़ित होने वाले लोग, या कुछ ऐसे लोग जिनकी दवाइयाँ काफ़ी समय से चल रही है, उन लोगों में भी B12 की कमी हो सकती है। विटामिन B12 के अच्छे स्रोत हैं दूध, दही, पनीर, अंडा, मछली, चिकन। B12 से फोर्टिफाइड अनाज या खाद्य पदार्थ। यदि आप पूरी तरह से शाकाहारी हैं तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ या सप्लीमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है। चलिए अब हम जानते हैं कि क्या बिना टेस्ट के B12 की दवाएं हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। बहुत से लोग थकान होते ही B12 की गोलियां या इंजेक्शन लेना शुरू कर देते हैं। ऐसा करना सही नहीं है। पहले डॉक्टर की सलाह लें और ज़रूरत पड़ने पर ब्लड टेस्ट कराएं। सही कारण पता होने के बाद ही इलाज करना बेहतर होता है। तो अब हम जानेंगे कि B12 की कमी जो होती है उससे हम अपना बचाव कैसे करें। तो हमें उससे बचाव के लिए संतुलित और पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। यदि डॉक्टर ने सप्लीमेंट दी है तो उसे नियमित रूप से लेना चाहिए। लंबे समय तक दवाई लेने पर हमें डॉक्टर से समय समय पर जांच की सलाह लेनी चाहिए। किसी भी सप्लीमेंट का उपयोग बिना सलाह के ना करें।
तो दोस्तों, विटामिन B12 की कमी एक सामान्य समस्या हो सकती है, लेकिन समय पर पहचान और सही इलाज से इसको नियंत्रित किया जा सकता है। अगर आपको लंबे समय से थकान, हाथ पैरों में झुंझुनी या याददाश्त की दिक्कत हो रही है, तो स्वयं इलाज कराने की बजाय डॉक्टर से सलाह लें और आवश्यक जांच ज़रूर कराएं। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार दोस्तों को शेयर करें, और ऐसे ही भरोसेमंद हेल्थ वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी भी टॉपिक पर आप कोई जानकारी चाहते हैं या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर बता सकूं। धन्यवाद।